दोस्तों, क्या आपको पता है कि बैड वाटर क्या होती है? बहुत ही हार्ड प्रतियोगिता होती है। यहाँ पर लोग आते हैं, बाहर से कंपटीशन रहता है उनका रेस कंप्लीट करने के लिए। यहाँ की जो रेस होती है वो 160 किलोमीटर, मतलब कि 160 किलोमीटर की रेस होती है, जो कि बहुत सारे लोग इसमें भाग लेने के लिए आते हैं। कैन नॉट हर्ट मी बुक के ऑथर डेविड चाहते हैं उसमें कंपटीशन में भाग लेने के लिए, जो कि उनको सब जानते हैं, बहुत ही ज़्यादा वो टफेस्ट पर्सन के नाम से फेमस है। एंड जैसे वो 160 किलोमीटर की रेस देखते हैं कि इतना बड़ी रेस कैसे हम लगा पाएंगे, वो सोचते हैं 160 किलोमीटर की रेस भला कैसे कोई लगा सकता है, क्या करें, हमको समझ में नहीं आ रहा। तो फिर वो अपने आप को बोलते हैं काम काम कोई बात नहीं, अगर सारे लोग लगा सकते हैं तो हम क्यों नहीं लगा सकते। तो फिर डेविड ऑथर उसमें भाग ले लेते हैं और वो भी रेस लगाने की योजना कर लेते हैं और वो रेस लगाने लगते हैं 160 किलोमीटर की रेस में। तभी वो 100 किलोमीटर तक जैसे ही पहुँचे थे, अचानक से वो उनको रुकना पड़ रहा था। उनकी सिचुएशन इतना ज़्यादा ख़राब थी कि वो आगे दौड़ नहीं पा रहे थे और वो एकदम से लेट गए थे, बैठ गए थे, एकदम से थक गए थे। आगे चलने का मन भी नहीं हो रहा था, उतना दौड़ने का नहीं मन हो रहा था। 160 किलोमीटर रेस के चैंपियन ऑथर डेविड जो कि बताते हैं कि हम 100 किलोमीटर तक दौड़े, तो उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि अब तो हमारे पैर चल नहीं पा रहे थे, दौड़ नहीं पा रहे थे और हम इतनी बड़ी रेस भला कैसे जीत सकते थे। तो वो अपने आप से 3 क्वेश्चन से पूछते हैं एंड वो रेस को कंप्लीट किया था। तो वो 3 क्वेश्चन से क्या होता है जिसकी वजह से वो हार्ड वर्क को कंप्लीट कर पाए थे। तो आप भी इन हार्ड वर्क को कंप्लीट कर सकते हो अगर ये 3 क्वेश्चंस को आंसर आपको पता चल जाता है। तो फिर हार्ड आंसर को जानने के लिए डू हार्ड थिंग्स के ऑथर स्टीव जो कि बताते हैं कि हम सब के अंदर कुछ ना कुछ कमियां होती हैं जिसकी वजह से हम सारी चीज़ों को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। चाहे कितना भी बड़ा सक्सेसफुल इंसान हो, कैसा भी इंसान हो, सबके अंदर कुछ ना कुछ वीक पॉइंट्स होते हैं। तो फिर ऑथर हार्ड थिंग्स को करने के लिए ऑथर स्टीव साइकोलॉजिकल नीड्स 3 टाइप्स के वो बताते हैं। यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 आता है एटोनमी। एटोनमी का मतलब होता है किसी को फोर्स ना करना। फॉर एग्जांपल जैसे कि डेविड जब उस रेस में पार्टिसिपेट किए थे तो उनको किसी ने फोर्स नहीं किया था, वो अपने अंदर से उनको इच्छा हुई उस रेस में दौड़ने के लिए, उसकी वजह से वो उस रेस में पार्टिसिपेट किया था। तो फिर ऑथर बताते हैं कि आप कोई भी स्टडी कर रहे हो, फिर कुछ भी कर रहे हो, इसी तरीके से आप अपने मन से सारी चीज़ें करो, किसी के कहने पर मत करो। अगर आप किसी से कहने पे ज़्यादा, यहाँ पर सीखने वाली पॉइंट ये है कि आप जो भी काम कर रहे हो वो आपको कोई फोर्स तो नहीं कर रहा। आप कोई भी जॉब कर रहे हो, कोई भी पढ़ाई कर रहे हो, कोई भी बिजनेस कर रहे हो, क्या आपको कोई फोर्स तो नहीं कर रहा है कि ये सारी चीज़ें करो। आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग करो। बचपन में हम लोगों को क्या सिखाया जाता था कि बेटा अगर आपका मैथ सब्जेक्ट स्ट्रांग है ना तो इसी को कम पढ़ो, इंग्लिश ले लो पढ़ो क्योंकि वो सब्जेक्ट वीक है। तो हाँ, एक हद तक ठीक है, लेकिन जो सब्जेक्ट स्ट्रांग है ना उसको और ज़्यादा स्ट्रांग हम बना सकते हैं, तो वहाँ से हम अपने टारगेट को जल्दी अचीव कर सकते हैं। लेकिन जो सब्जेक्ट हमारा वीक है, अगर उसको पकड़ बनाते हैं, उस पर अगर वर्क करते हैं, उस स्किल को फोकस करके, तो मे भी शायद उतना आगे तक ना जा पाए जिसको हम मैथ को लेकर के अगर आगे जा सकते थे। या फिर कोई ऐसी एक्टिविटी है जिसमें आपका मन लगता है तो उस चीज़ को करो आप। कोई ज़रूरी नहीं है किसी के कहने पर कोई फोर्स करता है तो आपको वो चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपके अंदर से जो चीज़ें आ रही हैं आप वो चीज़ें करो। सो पॉइंट नंबर 1 यही था। एंड पॉइंट नंबर 2 जो आता है वो आता है कि आप ऑलरेडी कितना वर्क कर चुके हो। जैसे कि ऑथर डेविड जो कि रेस लगा रहे थे, 100 किलोमीटर दौड़ने के बाद वो स्टॉप हो गए। तो उनके मन में भी अचानक से ध्यान आया कि अगर हम 100 किलोमीटर की रेस लगाने के बाद रुक जाते हैं तो फिर अब तो हमको 60 किलोमीटर बचा है, तो अब 60 किलोमीटर हम नहीं दौड़ेंगे तो हमारा 100 किलोमीटर तो वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए ऑथर डेविड कहते हैं कि अगर आप अपने लाइफ में डीमोटिवेशन हो जाते हो, कोई भी काम कर रहे हो, तो आप सोचो कि जो हमारा पुराना है, जितना पिछला हमने स्टडी किया, इतना ज़्यादा वर्क किया, इतना हार्ड वर्क करके वहाँ तक हम रनिंग किए हैं, तो उसका क्या होगा। उस चीज़ के बारे में अगर आप सोचोगे तो आप वहाँ से एनर्जी आपको मिलेगी और आप अपने वर्क के लिए मोटिवेट हो जाओगे, अपने वर्क को फिर करना स्टार्ट कर दोगे। आप जो भी काम किए उस चीज़ को आप देखो एंड आप अपनी लाइफ में डीमोटिवेट हो तो उस चीज़ के ऊपर फोकस करो। आपको समझ में आएगा कि हाँ, हमने इतना जब वर्क किया तो इतना क्यों नहीं कर सकते। हमने जब इतनी टाइम तक पढ़ाई किया, हमने इतना टाइम तक अपनी स्किल को इम्प्रूव किया, तो इतना छोटा सा काम क्यों नहीं कर सकते, इसको भी तो कर सकते हैं। तो ये थी पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3 वो बताते हैं
कि आपको स्ट्रॉन्ग रीज़न फाइंड आउट करना चाहिए। जैसे कि ऑथर डेविड जो कि ये रेस में पार्टिसिपेट किए थे, तो उनके पास एक स्ट्रॉन्ग रीज़न था कि हमें इस गोल को कंप्लीट करना इतने टाइम के अंदर, इतने किलोमीटर, राइट। तो इसी तरीके से आपका भी गोल होना चाहिए कि हमें ये चीज़ें क्यों करना है, वो उस चीज़ का वाई पता होना चाहिए। बिकॉज अगर आपको अपना वाई नहीं पता तो फिर आप स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं ढूंढ सकते हो कोई भी काम करने का। तो अगर आपको भी अपना स्ट्रॉन्ग रीज़न ढूंढना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने वाई को फाइंड आउट करो। हम कोई भी काम तभी करते हैं जब उसका वाई पता रहता है। अगर उसका वाई ही नहीं पता कि हमको ये चीज़ें क्यों करनी है तो शायद हम उस चीज़ को नहीं कर सकते, उतनी अच्छे से नहीं अचीव कर सकते। सो मेक श्योर नोट दिस पॉइंट कि आपको अपना वाई पता करना है। अगर आप अपना वाई पता कर लेते हो फिर अपने वर्क को करते हो तो आप इजीली उस चीज़ को अचीव कर सकते हो। आपको पता रहेगा एटलीस्ट कि मुझे क्या करना है। सो इसलिए फाइंड योर वाई, फाइंड योर रीज़न। एंड अब यहाँ से ऑथर स्टेप आपको हार्ड वर्क अचीव करने के लिए 3 स्टेप्स को बताते हैं, जिनको भी अगर आप फॉलो करते हो तो अपने हार्ड वर्क को भी अचीव कर सकते हो। जो चीज़ें आपको बहुत बड़ी लगती हैं उसको भी आप अचीव कर सकते हो। सो पॉइंट नंबर 1 इज़, आप जो भी काम कर रहे हो उस चीज़ को जूम आउट करो एंड हार्ड वर्क करो। अगर आप ऐसा कोई काम करो जिसको करने में आप बोर हो रहे हो या फिर आपको वो चीज़ें नहीं अच्छा लग रहा है, फॉर एग्जांपल अगर आपका पढ़ाई करने में मन नहीं लगता और आप बहुत ज़्यादा बोर हो गए हो, फिर भी आपको करना चाहिए क्योंकि लाइफ में सब कुछ इंटरेस्टिंग नहीं होता है। अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो फिर अपने परेशानियों को रीज़न बनाना पड़ेगा। जो चीज़ें आपके साथ हो रही है उस चीज़ को करो, जो चीज़ें आप पे बीत रही ना उस चीज़ को करो। यहाँ पर लाइफ सबके लिए आसान नहीं होती है। सो पॉइंट इज़ कि आपको थोड़ा टाइम मेहनत तो करना पड़ेगा। जो चीज़ें कर रहे हो तो उसको इंटरेस्टिंग बना करके हार्ड वर्क करो उस पर, बोरिंग भले कितना भी बोरिंग लगे लेकिन उस चीज़ को करना चाहिए। एंड पॉइंट नंबर 2 इज़ रिप्राइजिंग। रिप्राइजिंग का मतलब होता है कि पॉजिटिव रहो, आप पॉजिटिव पलझा देखो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर आप जिम करने जाते हो तो फिर वहाँ पर आपकी मसल्स बनती हैं। आप अगर डंबल्स उठाते हो, वेट को उठाते हो तो आपकी मसल्स बनती हैं। तो मसल बनती हैं तो वहाँ पर 2 रीज़न होता है। पहला, एक इंसान उस चीज़ को डाउट कर सकता है, वो निगेटिव में जा सकता है कि यार हम तो इतना ज़्यादा कमज़ोर हैं, हमारी जो शरीर है जिम करने के बाद एकदम से थक जाती है, वो दर्द कर रहा है, इसका मतलब हमारा बॉडी कमज़ोर है। एंड सेकेंड पर्सन वो होते हैं जो कि पॉजिटिव वाइब के होते हैं। वो कहते हैं इतना ज़्यादा हमने वर्क किया तो हमारी मसल से बन रही है, इस वजह से वो दर्द कर रहा है, इस वजह से पेन हो रहा है। तो इस पेन का 2 मतलब हुआ, कोई पर्सन निगेटिव देख रहा है, कोई पर्सन उसको पॉजिटिव देख रहा है। सो पॉइंट इज़ योर माइंड, योर वर्क, आपको जो थॉट्स है वो डिफाइन करता है, वो उसको पॉजिटिव रखो। क्योंकि अगर उस चीज़ को पॉजिटिव रखते तो आपका काम करने में मन लगता और आप सारा कुछ कर ले जाते हो। क्योंकि देखो जिम तो दोनों पर्सन कर रहे थे लेकिन एक पर्सन बोल रहा है हमारा मसल से दर्द कर रहा है, इसका मतलब हमारी बॉडी कमज़ोर है। एंड सेकेंड पर्सन वहीं पे बोल रहा है हमारी जो मसल से दर्द कर रही है, इसका मतलब कि हमारी बॉडी इम्प्रूव हो रही है। सो एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हेड टेल। आप अपने सिक्के को अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। एंड पॉइंट नंबर 3 इज थिंग्स टू शैल पास। एंड पॉइंट नंबर 3 इज थिंग्स टू शैल पास। बेसिकली 2 टाइप के इंसान होते हैं। पहला एक नॉर्मल पर्सन का ग्रुप होता है, सेकंड जो मेडिटेशन पर्सन का ग्रुप होता है। नॉर्मल पर्सन जो कि डेली अपने लाइफ में वर्क करते हैं, आते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं। एंड सेकंड वो पर्सन होते हैं जो कि अपनी मेडिटेशन करते हैं एंड वो बहुत कुछ अपने लाइफ में करते हैं, अपना वर्क भी करते हैं, सारा कुछ करते हैं। दोनों में सिमिलरिटीज़ होती हैं कुछ, लेकिन दोनों में डिफरेंट ये होता है कि एक ग्रुप जो होता है मेडिटेशन करता है एंड सेकंड ग्रुप जो होता है वो मेडिटेशन नहीं करता, वो अपने माइंड को नहीं ध्यान लगा पाता। तो देखो जो फर्स्ट पर्सन वो जो मेडिटेशन नहीं करता है तो उसके साथ कोई भी घटना होती है, उसके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स आ गई, जॉब छूट रही है या फिर कुछ स्टडी में रिजल्ट नहीं आ रहा है, लाइफ में कुछ भी फैमिली प्रॉब्लम है, तो फिर वो उसको लेकर के बैठ जाता है। वो कहता है सेट यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, हमारी फैमिली में ही प्रॉब्लम, हम ही को सब लोग दोष देते हैं। कुछ भी गलत काम हो गया तो बोलता है सेट यार हम ही फैमिली में सबसे ज़्यादा नालायक इंसान, हमको ही रिजल्ट नहीं मिलता, हमारे साथ के लोग वहाँ पहुँच गए और हम कुछ नहीं कर पा रहे लाइफ में। एक ये प्रकार के पर्सन होता है। एंड सेकेंड पर्सन जो मेडिटेशन का होता है उसी के जगह पे वो ये सोचते हैं कि यार इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, ये अप्स डाउन हमेशा लाइफ में आता रहता है। बिकॉज हम हमेशा खुशी तो नहीं रह सकते, हमेशा दुखी तो नहीं रह सकते, अप्स डाउन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब अप्स डाउन नहीं होगा तो वो लाइफ को जीने का मतलब ही नहीं निकलेगा। वो जब खुशी मिलती है कि स्ट्रगल फेज से जाने के बाद, जब आप डाउन फेज को फेल किए रहते हो तो भी आपको खुशी मिलते हैं।
तो उसका नेक्स्ट लेवल की खुशी होती है। वो आप इंजॉय तभी करते हो जब आप डाउन फेज़ को अच्छे तरीके से इंजॉय किए रहते हो, अच्छे तरीके से आपने सेलिब्रेट किए रहते हो, अच्छे तरीके से वर्क किए रहते हो। सो अगर आप डाउन फेज़ भी चल रहा है तो फिर जो मेडिटेशन पर्सन होते हैं वो कहता है काम काम काम, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। उनको अपने दिमाग के ऊपर भरोसा होता है, उनका दिमाग कंट्रोल में होता है बिकॉज वो मेडिटेशन करते हैं। एंड सेकेंड पर्सन जो मेडिटेशन नहीं करता वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं, तनाव में आ जाता है, फिर वो बीमार पड़ने लगते हैं, कुछ ना कुछ हो जाता है। मानसिक रूप से जो बीमारी होती है वो शारीरिक रूप में पैदा हो जाती है। तो इसलिए अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, बहुत ज़्यादा सोचते हो, आप जो कुछ भी करते हो उसमें वर्क नहीं मिल रहा, सो काम कोई बात नहीं, अगर आप मेडिटेशन करते हो तो अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो। फर्स्ट पर्सन जो कि मेडिटेशन नहीं करता वो अपने आप को नहीं कंट्रोल कर पाते, लेकिन जो पर्सन मेडिटेशन करते हैं वो अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं। कितनी भी बड़ी इमोशंस क्यों ना हो जाए, कितनी भी बड़ी घटना ना हो जाए, फिर भी वो अपने आप को कंट्रोल कर लेता है। सो दिस इज़ द स्किल। आपको भी मेडिटेशन करना चाहिए, आपको भी आना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है उन सारे प्रॉब्लम को सल्यूशन आपको मिल जाता है, उन सारे प्रॉब्लम से लड़ने की हिम्मत आ जाती है। फिर आपको भी मेडिटेशन आज से डेली करना है, भले 5 मिनट ही 7 मिनट ही करो, आपको डेली मेडिटेशन करना है। तो अगर आप मेडिटेशन करते हो तो फिर आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी और आप भी एक सुखी जीवन जीना शुरू कर दोगे। एंड यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ बताया गया कि अपने आप पर हमेशा आँख बंद करके भरोसा मत करो। अगर आप अपने आप पर हमेशा आँख बंद करके भरोसा करते हो तो आप लाइफ में कहीं ना कहीं आप गिर जाओगे ज़रूर। क्योंकि अगर आप अपने आप पे आँख बंद करके भरोसा करते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आपको कोई भी नहीं आ रहा लाइफ में, कोई भी सब्जेक्ट ऐसा जो जिस चीज़ को आप पढ़ रहे हो या फिर अपना बिजनेस में कोई भी कर रहे हो, तो अगर आप आंख बंद करके भरोसा करते हो कि हाँ हमारा बिजनेस 10 साल में इतना ज़्यादा ग्रो हो जाएगा या फिर हम अपनी स्टडी में इतना ज़्यादा ग्रो कर ले जाएंगे, तो अगर वो चीज़ें नहीं हो रही हैं तो अगर आप अपने पर भरोसा है कि हो जाएगा तब तो कुछ नहीं होना। लेकिन आपके ऊपर डाउट है तो आप उसके प्रति मंथन करते हो, आप उसके प्रति सोचते हो, उस पर वर्क करते हो। तो आपको भी अपने लाइफ में डाउट करना चाहिए बिकॉज अगर आप डाउट करते हो तभी चीज़ें आपके साथ हो पाती हैं। अगर आपको 100% भरोसा है कि हम इस काम को कर ले जाएंगे तो फिर वो शायद से नहीं अचीव हो पाएगा। लेकिन अगर आप अपने ऊपर डाउट करते हो तो आप ज़्यादा वर्क करते हो, आप अपने वर्क के लिए बहुत ज़्यादा ललायत हो जाते हो, आप अपने वर्क के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हो। तो फिर आपको भी अपने ऊपर डाउट हो रहा है ना, तभी आप अच्छे रास्ते पर हो। अगर आपको अपने ऊपर डाउट नहीं हो रहा है कि हम लाइफ में क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, जो भी आ रहा है सब कुछ किए जा रहे हो, तो फिर नहीं होना। तो इसीलिए ऑथर बताते हैं कभी कभी अपने ऊपर डाउट भी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो दिस इज़ द स्टोरी जहाँ पर हमने आपको बताया कि हमें लाइफ में हार्ड वर्क कैसे करना चाहिए, हार्ड थिंग्स को कैसे अचीव करना चाहिए, अपने माइंड पे कैसे कंट्रोल करना चाहिए, कैसे स्टडी में अगर आपका मन नहीं लग रहा तो भी कैसे करना चाहिए। सो हर एक पॉइंट्स को मैंने कवर करने की कोशिश किया है। अगर आपको मेरी ये मेहनत अच्छी लगती है तो फिर अभी आपको एक प्यारा सा कमेंट कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।